हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इस वीडियो में हमारी तरफ से किसी भी स्टॉक इंडेक्स में खरीदने या बेचने की राय नहीं होती। इन सारे चार्ट पर हम अपने पैटर्न जो हमने अ, उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनके हिसाब से जो ट्रेड बन सकता है उसको सीखते हैं। तो ये 15 टाइप की हमारी एंट्री हैं और उन एंट्रियों के क्या क्या स्टॉप लॉसेस हो सकते हैं, क्या क्या टारगेट हो सकते हैं और कहाँ एंट्री हो सकती है, वो सारी चीज़ें सीखते हैं। फिर उनके हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये इवनिंग स्टार है, ये मॉर्निंग स्टार है, ये हमारा वर्जिन सीपीआर है, ये ओडी रिजेक्शन है, ये हमारा ओडी बाय एंड सेल, ये हमारा रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिएक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट। तो ये फाइनली हमारे 15 प्राइस एक्शन एंट्रियां हैं कि ये लोकेशन पर ये टाइप की फॉर्मेशन होगी तो हम वहाँ पर इस तरह का या तो पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट हम करेंगे। तो हम इनके एग्जांपल देखें तो पहले आज ही के दिन निफ्टी गैप अप हुई, ठीक है, ग्रीन कैंडल से आसपास, उसी के आसपास से यहाँ से इसको बाइंग मिलना स्टार्ट हुई। हमने कहा कि रिजेक्ट होके रेड कैंडल जो बन रही हैं, जैसे ही ग्रीन कैंडल बन जाएंगी, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पर ही आपकी एंट्री रहेगी। जो सबसे लो होगा वो एसएल रहेगा और वहाँ से हम ये टारगेट के लिए कर सकते हैं और 1:2 हमारा पहले ही अचीव हो जाता है। तो जनरली हम 1:2 को कंसिडर कर सकते हैं। अब ये जीसीआर होता है, इसकी हम अपने सेटअप में देखते हैं कि ये जीसीआर कैसा है। ये हमारा पास जीसीआर है कि दिन की पहली कैंडल से प्राइस डाउन फॉल करती, जैसे ही ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो जाए तो उसकी क्लोजिंग पर आपकी एंट्री रहेगी और जो फाइनली या तो इसका लो या इसका लो, दोनों का जो लो होगा वो ही एसएल रहेगा। टारगेट के लिए ये आपका फर्स्ट टारगेट या फिर जहां से आपने जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो किया है उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये जीसीआर, फिर निफ्टी में भी बना है। ये निफ्टी मिड कैप में आपका गैप अप रिजेक्शन बना है कि गैप अप के बाद रेड कैंडल फॉर्म हुई और क्लोजिंग पर ही आपकी एंट्री रहेगी। यहाँ से पुल बैक हुआ और फिर गिरना स्टार्ट हुआ। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसने फाइनली यहाँ अचीव किया। तो इसमें क्या है, गैप अप रिजेक्शन के हिसाब से ट्रेड बढ़िया बन रही है। जैसे इसके हाई के ऊपर ये क्लोजिंग यहाँ मिल गई तो क्लोजिंग के हिसाब से आपको यहाँ कौन सा बन सकता है, आरसीबीओ पैटर्न बन सकता है, ठीक है। अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि गैप अप रिजेक्शन किस तरह से। ये है हमारे पास गैप अप। गैप अप के बाद रेड कैंडल बननी चाहिए। रेड कैंडल के बाद में ये आपका टारगेट हो सकता है प्रीवियस डे हाई, या फिर आपका जहां भी जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। क्लोजिंग पर एंट्री रहेगी हाई के एसएल के साथ, जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा वो आपका एज ए टारगेट हो सकता है। तो हमें क्या क्या मिलता जा रहा है, हमें पर्टिकुलर लोकेशन मिलती जा रही है, एंट्री मिलती जा रही है, आपका एसएल मिलता जा रहा है और फाइनली आपको टारगेट भी दिखता हुआ नजर आ रहा है। ओएनजीसी में क्या बन रहा है, आरसीआर पैटर्न।
जिनकी पहली कैंडल है वहीं से आपको रेड कैंडल फॉर्म होने लगी, तो रेड कैंडल की क्लोजिंग पर ही आपकी एंट्री रहेगी। ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। इसके बाद आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसको फॉलो के हिसाब से, तो आपके पास में एंट्री मिली, एसएल मिला और टारगेट, तो आपको हर चीज मिलती जा रही कि इस पे क्या एंट्री हो सकती है, क्या टारगेट हो सकता है, क्या एसएल हो सकता है। तो पर्टिकुलर वो सारे पॉइंट आपको क्लियर होते जा रहे हैं कि जिनके हिसाब से अब इसको हम जीसीआर वो आरसीआर देख लेते हैं। तो ये है आपका आरसीआर, रेड कैंडल के उसके हाई से प्राइस राइज करता हुआ और यहाँ से रेड कैंडल फॉर्म होने लगे, तो हमारे पास में इस टारगेट के लिए आप अपना प्लान किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। इंडसइंड बैंक में इवनिंग स्टार सेटअप बना है। इसकी मेनली क्या है कि हम ओपनिंग कल के हाई के ऊपर हों और हाई के नीचे क्लोज कर दें। क्लोजिंग पर आपकी एंट्री रहेगी हाई के एसएल के हिसाब से 1:2 आप कंसिडर कर सकते हैं, जो कि आज के दिन इसने अच्छे से अचीव करता हुआ दिखाई दिया। अब इसको हम पैटर्न को देख लेते हैं। ये इवनिंग स्टार पैटर्न, ये क्या है, ये कल का हाई है, ठीक है। कल के हाई के ऊपर क्या है, हमारी ओपनिंग है, क्लोजिंग नीचे है। एज पर पैटर्न यहाँ पर हमें सीपीआर सपोर्ट के लिए दिखाया गया है, वहाँ कोई और हो सकता है जो सपोर्ट का काम कर सके, परंतु हम इस पैटर्न के हिसाब से जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कर रहे हैं वो एज ए टारगेट कंसिडर किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एशियन पेंट। एशियन पेंट में गैप अप रिजेक्शन है। गैप अप रिजेक्शन के हिसाब से आपका ये टारगेट बनता है जो आज के दिन इसने अचीव नहीं किया है, तो ये गैप अप रिजेक्शन के हिसाब से इसको 1:2 टारगेट अचीव नहीं किया। और एक और बात करें कि ये आपका BCPR भी है कि कल पूरे दिन ट्रेडिंग के दौरान इसने टच नहीं किया, तो ये आपका रिवर्सल पॉइंट भी हो सकता है। ये क्या है, ये आपका BCPR यानी कि वर्जन CPR है, जो एक रिवर्सल को इंडिकेट करता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक्साइड। एक्साइड में ओडी सेटअप। ओडी फॉर वाई में क्या करते हैं कि ये प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट होके और अपसाइड क्लोज करे और वो भी ग्रीन कैंडल हो, तो लो के एसएल के हिसाब से आप इसके जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप फॉलो करते हैं उसके हिसाब से आपका एंट्री एग्जिट प्लान किया जा सकता है। अब इसको हम देख लेते हैं कि ओडी सेटअप पर्टिकुलर होता क्या है। ये है, ये ओडी सेटअप में दोनों ही हैं, बाई साइड भी है और सेल साइड भी है। कि प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट होके हम ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज करेंगे तो हमारे पास बाई साइड अपॉर्चुनिटी बनेगी। प्रीवियस डे लो से रिजेक्ट होके और हम नीचे क्लोज करेंगे तो सेल साइड अपॉर्चुनिटी दिखेगी, और उस हिसाब से जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट है IDFC। इसमें भी आपको GCR बना, हमारे पास ये लो है और रिट्रेस होके दोबारा हम इस लो के आसपास आ रहे हैं और यहाँ से ग्रीन कैंडल बना रहे हैं, तो ये W रिवर्सल का भी काम करेगा। W रिवर्सल प्लस GCR यानी ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से इस टारगेट के लिए आपको यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलती है और ये SL रहता है और ये फाइनली आपका टारगेट हो। तो क्लियरली सारी चीजें आपको आइडेंटिफाई हो रही है कि हमें पर्टिकुलर इस लोकेशन पे करना क्या है, वो आपको डिफाइन हो रहा है कि क्लियरली कि ये लोकेशन आ रही है, हम इस लोकेशन पर ये एक्शन लेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास
BHL में भी आपको ओडी सेटअप दिखाई दिया, क्योंकि हम प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट होके ग्रीन कैंडल बनाकर क्लोज कर रहे हैं। तो ओडी सेटअप के हिसाब से इसमें भी आपको वो सारी एक्टिविटीज फॉलो करनी है कि ये एंट्री है, इस आपका एसएल है, और जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो एज ए आपके टारगेट हैं। इसके बाद अंबुजा सीमेंट में भी आपका ओडी सेटअप है। ओडी सेटअप के हिसाब से आपके एंट्री एग्जिट आपको प्री डिफाइन, यानी कि पहले से पता है कि ये एंट्री है, ये एग्जिट है, यहाँ पर मेरा आरआर क्या है वो भी आपको पता है कि मैं इतना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करता रहा हूँ। कैसे कि जैसे जैसे मैंने अपने ट्रेडिंग में अपनी अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका डाइजेस्ट कर सकता हूँ, उस हिसाब से मैंने अपनी सेटअप फॉलो किया है। ये है एसीसी। इसमें है ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, फर्स्ट कैंडल रेड है और रेड कैंडल के ऊपर क्लोज आते ही आपका ये आ जाता है रेड कैंडल ब्रेकआउट। उसका जो ब्रेकआउट करेगी उसी कैंडल का लो एसएल रहेगा। एसएल मिल गया, एंट्री मिल गई, आपको टारगेट मिल गए आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। आपको हर चीज मिल गई, एंट्री मिली, एग्जिट मिला और आपको टारगेट मिला। अब इसको हम देख लेते हैं कि ये पर्टिकुलर आरसीबीओ है कैसा। तो ये है आपका आरसी, दिन की पहली रेड कैंडल है, ठीक है। उसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो क्लोजिंग पर ही आपकी एंट्री रहेगी, ये एसएल रहेगा। टारगेट नियरेस्ट पिवट है, नियरेस्ट आपका सप्लाई जोन है, वो आज आप टारगेट रख सकते। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें ओटी सेटअप है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी। इसके बाद सीमेंस है, सीमेंस में आपका फाइनली सीपीआर ब्रेकआउट है। सीपीआर क्या है कि प्राइस सीपीआर के अंदर ट्रेड करता करता किसी वन साइड निकल जाए, जैसे यहाँ ब्रेकआउट दे दिया, तो उस कंडीशन में यही सीपीआर का लो एसएल रहेगा। जो भी आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच करेंगे वो इसके हिसाब से करेंगे। और ये कल के दिन का अनटच सीपीआर है, तो ये आपको रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। ये आपको बी सीपीआर है, तो बी सीपीआर आपको यहाँ से कहीं रिवर्सल भी पॉसिबिलिटी दिख सकती है एज दिस पैटर्न। तो अगर इसके हिसाब से रिवर्सल भी मिल सकता है, तो इसके लिए आपको रेडी रहना है कि ये पैटर्न बना है, तो इसकी पैटर्न की ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये हमारे पास बी सीपीआर है, तो हम सीपीआर ब्रेकआउट को भी देखेंगे और बी सीपीआर को भी देखेंगे। ये सीपीआर ब्रेकआउट, ये प्राइस सीपीआर के अंदर ट्रेड करता हुआ चाहे डाउन साइड निकले चाहे अप साइड निकले, जिधर निकलेगा क्लोजिंग आपकी एंट्री रखेगी और ये सीपीआर आपका एसएल रहेगा। फिर आपका आता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। जिस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को आप फॉलो करते हैं उस हिसाब से आप अपना टारगेट डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या है, एंट्री आपकी डिफाइन है, स्टॉप लॉस डिफाइन है, टारगेट डिफाइन है। तो क्या है, एक स्ट्रेटजी में आपके में क्या क्या है कि आपको एंट्री डिफाइन हो, टारगेट डिफाइन हो और आपका स्टॉप लॉस डिफाइन हो, तो वो आपकी परफेक्ट स्ट्रेटजी होती है। अब इसके बाद में हमारे पास दिखाना है बी सीपीआर। ये आपका बी सीपीआर है, यानी कि वर्जन सीपीआर रिवर्सल। इसमें ये जो है ना, एक दिन पहले ये सीपीआर प्राइस की एक भी कैंडल इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर क्या नहीं होनी चाहिए, एक भी कैंडल नहीं होनी चाहिए। तो ये अप साइड जाके प्राइस इसको रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, डाउन साइड आके इसको सपोर्ट ले सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास पर्सन सिस्टम। ये
इवनिंग स्टार सेटअप के हिसाब से इसमें आपको ट्रेड देखने को परफेक्ट हमारा ये इवनिंग स्टार और यह CPR तक ही आपका 1:2 आपको मिल गया। नेक्स्ट है हमारे पास वो है कल्याण ज्वेलर में एम रिवर्सल। प्राइस ने फर्स्ट हाई बनाया, रिट्रेस किया, रिट्रेस करके बाद में सेकेंडली वहाँ से जैसे ही रेड कैंडल फॉर्म होने लगी तो उस हिसाब से आपका ये सेल हो गया और यहाँ पर आपकी एंट्री रह गई ये क्लोजिंग पर और फाइनली ये आपका टारगेट के लिए है, जो कि इसमें आज के दिन टारगेट फॉलो नहीं किया, परंतु अगर हम देखते हैं तो 1:2 इसने यहीं आपको दे दिया। यहाँ पे देखें तो 1:2 आपको यहीं मिल गया, तो 1:2 मिला परंतु फाइनल टारगेट आपको नहीं मिला। तो ये है, कभी कभार आपका फाइनल टारगेट मिल सकता है, कभी नहीं। 1:2 रेशियो है, वो एज पर चार्ट आप कंसीडर कर सकते हैं। अगला लॉरिस लैब में गैप अप रिजेक्शन के हिसाब से इसमें भी आपको ट्रेड देखने को मिला। तो हमने ये देखे कि 15 प्राइजेक्शन पैटर्न के हिसाब से मोस्ट ऑफ पैटर्न आपको कहीं न कहीं आप बनते हुए दिखाई दे सकते हैं और पहले से प्री डिफाइन, पहले से अगर ये पैटर्न बना है तो इसकी एंट्री आपको पर्टिकुलर इस लेवल पे होगी, एग्जिट पर्टिकुलर इस लेवल पे होगा, टारगेट है तो पर्टिकुलर इस लेवल पे होगा और स्टॉप लॉस है तो पर्टिकुलर दिस लेवल पर होगा, जो पहले से आपको पता होगा। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और कमेंट्स करें। नमस्कार साथियों।